वेलकम यू ऑल इन अनजान क्लासेस द कॉमर्स हब। जो आज हम शुरू करेंगे वो टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बैलेंसेस आपने लेजर में निकाले हैं उन बैलेंसेस को अब आप एक स्टेटमेंट में क्या करोगे, कंपाइल करोगे। सो ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपने चेक करना है कि जो भी आपने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस लेजर में निकाले हैं क्या उनके टोटल्स आपस में मैच होते हैं या नहीं। तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और जो आज चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, बिल्कुल कहते हैं एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जो भी आपने लेजर अकाउंट्स में बैलेंसेस निकाले हैं उनका। शो डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स फॉर ऑल द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। तो कहते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट टोटल शो करता है जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं टाइम टू टाइम। वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, आप एनुअली बना रहे हो, क्वार्टरली बना रहे हो, तो उस हिसाब से आपने जो भी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनके डेबिट एंड क्रेडिट्स का यहाँ पे आप टोटल करोगे टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो यहाँ पे क्या है भी, जो भी अमाउंट्स आप डेबिट क्रेडिट डालोगे उनके टोटल्स करके देखोगे कहीं यूं तो नहीं है कि दोनों के टोटल सेपरेट आ रही हैं, डिफरेंस है उन दोनों टोटल्स में। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, किसी तरीके का कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आप ना तो टू और बाय यूज करोगे, ना कोई और ऐसी चीज यूज करोगे जो आप किसी अकाउंट को मेंटेन या बनाने के लिए करते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होगा। दैट्स वाई ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। डिटेक्शन ऑफ एरर, तो कहते हैं कि जर्नल और लेजर अभी तक आप क्या कर चुके हो, प्रिपेयर कर चुके हो। अगर यहाँ पे कहीं कोई आपसे कोई गलती हो गई है तो वो एरर्स आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। तो ये क्या हो गया कि एक ऐसा स्टेज है जहां पे आप डिटेक्शन ऑफ एरर्स करोगे, आपको एरर्स का पता चल जाएगा भी ये वाली गलती यहाँ पे हुई है। तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर आने वाला है कि एरर्स ऑफ या एरर्स इन ट्रायल बैलेंस क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। तो कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस में एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो एरर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ एरर्स ऐसे हैं जो रिवील हो जाते हैं और कुछ एरर्स ऐसे हैं जो रिवील नहीं होते। मींस ऐसे एरर्स जिनका पता ही नहीं चलता कि वो बुक्स में हुए हैं, और ये वाले एरर्स जो रिवील्ड हैं इनका पता चल जाता है। तो हम ये पहले कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, PSSB के एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि एक अहम टॉपिक है ये आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस जो एरर्स है वो क्या है, ओमिशन टू पोस्ट एन अमाउंट इनटू लेजर। अगर आप कोई एंट्री लेजर में पोस्ट करना भूल गए तो क्या है, उसका पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, एक तो आप जब टोटलिंग करोगे, जब आप टोटलिंग करोगे तो बैलेंस में दिक्कत आएगी डेबिट क्रेडिट की, और दूसरा क्या है, जब आप इनवॉइसेस को मैच करोगे तब भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। ओमिशन टू पोस्ट एन अमाउंट इनटू ट्रायल बैलेंस। सपोज करो आपने एंट्री तो पास कर दी बट आपने कोई अमाउंट उसमें डालना मिस हो गया, आपसे आप भूल गए, तो उसका भी यहाँ पे पता चल जाता है। रॉन्ग टोटलिंग इन लेजर, अगर आपने लेजर बैलेंसेस करते टाइम पे अगर आपने कुछ गलती कर दी टोटल करने में तो वो भी यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में आपको पता चल जाएगा। रॉन्ग टोटलिंग इन सब्सिडरी बुक्स, अभी हमने क्या करके हटे हैं, हम सब्सिडरी बुक्स करके हटे हैं जिसमें हमने परचेज बुक, सेल बुक की है, कैश बुक की है, और भी ऐसी बुक्स हमने काफी की हैं। तो अगर वहां पे आपने कोई टोटल करने में गलती कर दी तो उसका भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है
पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, अगर आपने किसी गलत साइड पे डाल दी, जैसे कि आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया और जो अमाउंट क्रेडिट होनी थी उसको आपने डेबिट कर दिया, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में एरर का पता चल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रिवील्ड एरर कौन सा है? पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, अगर आपने कोई गलत अमाउंट जो है वो गलती से किसी और अकाउंट में डाल दी तो उसका भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये वो एरर्स हैं जो आपको पता चल सकते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस। अब कुछ ऐसे एरर्स होते हैं नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस जिनका हमें नहीं पता चलता, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ है और ये कौन सा एरर है, तो वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको बताना होगा कि ये कौन सा एरर है। और यहाँ पे हम ये चारों टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं कि आपको इन फ्यूचर अगर आप कोई MCQ या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। सो कम ऑन दिस टॉपिक्स। जैसे कि मैंने बताया है कि एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस जो है एक अहम रोल है ट्रायल बैलेंस में, जो हमें इस चीज में हेल्प करता है कि हाँ जी अगर आपका कुछ ऐसा एरर आता है जिसका पता नहीं चलता, इन दैट केस आप क्या करोगे। तो वो पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि वो एरर्स कौन से हैं। तो पहला एरर आता है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि भूल जाना। तो मतलब आप कोई एंट्री थी वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, आप भूल गए, बाय मिस्टेक हो सकता है, ये भी हो सकता है कि काम का जो बोझ है वो ज्यादा था उसकी वजह से आप भूल गए, कोई और भी कारण हो सकता है। सो इसमें क्या आएगा कि नो रिकॉर्डिंग इन ओरिजिनल एंट्री बुक। ओरिजिनल एंट्री बुक क्या है, मैंने ये कहाँ पे क्वेश्चन भी डाला था कम्युनिटी में, मैंने वहां पे ये एक क्वेश्चन भी डाला था, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब यूजर्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्होंने अटेम्प्ट भी किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया। और आप वहां पे ओरिजिनल एंट्री बुक कौन सी होती है? हमारी जर्नल। तो अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग जर्नल में नहीं की तो इट मीन्स आपने लेजर में भी उसका कुछ भी बैलेंस नहीं किया, तो उसका आपको कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में कुछ शो नहीं होगा। देन नो इफेक्ट ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड। सो वहां पे आपने बैलेंसिंग भी नहीं की तो वो शो भी नहीं होगा। तो ये होता है ओमिशन, मीन्स आप भूल गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर ₹1000 एंड नो एंट्री रिकॉर्डेड। आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आपने उसको ओरिजिनल एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने लेजर में भी नहीं उसको बैलेंसिंग की। अगर लेजर में आप उसको नहीं लेके गए तो आप ट्रायल बैलेंस में भी उसको कहां से रखोगे। तो ये हो गया आपका एरर्स ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन मीन्स कुछ ऐसे एरर्स जो आपकी नादानी की वजह से, आपकी जो जल्दबाजी की वजह से जो है वो एरर्स हो गई। तो क्या होते हैं? रिजल्ट्स ड्यू टू केयरलेसनेस। तो ये एरर्स क्यों आते हैं? ये एरर्स आते हैं क्लैरिकल एरर्स, मीन्स जो आप किसी पर्सन की जो गलती की वजह से एरर्स राइज हुए हैं तो उनको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। उन्होंने एरर कमिट किया है। रिजल्ट्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ। तो यहाँ पे ये कोई किसी तरीके की कोई जो है एब्रिविएशन नहीं है अकाउंटिंग की। आप अगर अकाउंटिंग डालोगे तो अकाउंटिंग को फुल वैसे ही डालोगे जैसे हम अकाउंटिंग को डालते हैं, लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, goods sold for ₹2000 but cash account debited with ₹200। समझ आई बात? वैसे हमारी एंट्री क्या थी? हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री तो जमा बिल्कुल सही डाल लिया बंदे ने, बट बंदे ने क्या किया कि 2000 लिखने की बजाय क्या किया, उसने 200 को ही डेबिट किया और 200 को ही क्रेडिट कर दिया। उसने 2000 लिखना था वो ये डाल दिया। तो इतने क्या हुआ, कितने का गैप पड़ गया? 1800 से जो बैलेंस है वो कम शो होगा। सो ये यहाँ पे क्या हो गया? एरर्स ऑफ कमीशन, जब किसी स्टाफ या किसी क्लैरिकल बंदे की गलती की वजह से ये हो। नेक्स्ट आ गया कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेट करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को या कवर करते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब एक ऐसा एरर जो दूसरे एरर को कवर कर ले तो उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर, ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वलाइजिंग एरर कौन सा होता है, तो आपको ये 4 ऑप्शंस दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि जी बताओ जो करेक्ट आंसर क्या है। तो आपने कहाँ पे
टिक करना है इक्वलाइजिंग एरर। इक्वल मीन्स कंपनसेटिंग, तो ये यहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी। ये देखिए वेजेस पे हुई है, इंस्टॉल किया आपने न्यू मशीनरी उसके लिए, बट क्या गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी ये हुई कि बंदे ने वेजेस से कंफ्यूज होके उसको वेजेस काउंट में ही डेबिट कर दिया। तो इससे क्या बात हुई, हम क्या करते हैं कि अगर कोई आप न्यू मशीन लेके आते हो तो वो उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट में ही आएगा, तो वहां पे मशीनरी को डेबिट करना था, तो बंदे ने मशीनरी के अकाउंट में ही डालना था, तो बंदे ने क्या किया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो अब यहाँ पे गड़बड़ी होगी, तो ये हो गया कंपनसेटिंग एरर। इन एरर्स का भी पता चलना मुश्किल होता है और ये भी रिवील नहीं होते। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, याद है हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस किए हैं। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, अगर उनको आपने फॉलो नहीं किया, तो वो एरर्स कौन से होंगे, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सो एग्जांपल देख लेते हैं। पेड फॉर फ्यूल, किसी बंदे ने पेट्रोल या डीजल डलवाया, उसकी पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू उसने कर दी, रुपीज उसने 400 पे किए। ये वाली ट्रांजेक्शन वैसे कैसे आनी चाहिए थी, फ्यूल टू कैश, फ्यूल टू जो भी उसने यूज किया है डेबिट क्रेडिट कार्ड या जो भी कैश के थ्रू पेमेंट किया वो आना चाहिए था। अब बंदे ने क्या किया, फ्यूल की जगह पे व्हीकल लिख दिया। अगर उसने व्हीकल अकाउंट लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हो गई, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ हो गई, क्योंकि व्हीकल्स तो क्या है, फिक्स एसेट है, तो ये तो रियल अकाउंट में जाएंगे ना। तो उसने कहां पे कर दिया, उसने नॉमिनल अकाउंट में कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। सो ये हमारे बेसिक एरर्स थे जो रिवील नहीं होते। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर ये एरर्स को पता लगाना हो तो क्या करना चाहिए, वो अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो मेजर्स में सबसे पहले मेजर का ये स्टेप है, तो मेजर्स टू करेक्ट एरर्स इन ट्रायल बैलेंस या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। तो आपको क्या करना है कि आप रिव्यू करोगे, आप चेक करोगे जर्नल एंड लेजर्स को, वहां पे देखोगे कि कौन सी एंट्री अगर आपकी कोई भी मिस हुई है वो कहाँ से पता चलेगी, आपके इनवॉइसेस से। इनवॉइसेस हो गए, कोई बिल्स हो गए, या कोई आपकी सब्सिडरीज होगी, सब्सिडरी बुक्स होगी, उनको चेक करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। सेकेंडली आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई एरर्स। उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा एरर है, ये रियल अकाउंट का एरर है, नॉमिनल अकाउंट का एरर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एरर को आइडेंटिफाई करोगे कि एरर जो है किस अकाउंट को, किस गोल्डन रूल को फॉलो करता है, किसके अंडर कवर होता है। फिर आपने एरर जो है आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद डिटरमिन करेक्ट अमाउंट और अकाउंट। अगर यहाँ पे कोई अकाउंट आपने गलत डेबिट या क्रेडिट किया है तो वो आप फाइंड आउट कर लो। अगर आपने अमाउंट 2000 की जगह हमने 200 डाली है तो उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके करेक्ट करोगे कि हाँ जी मैंने यहाँ पे 2000 डालना था, 200 डाल दिया, तो अब मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, तो आपको पता चल गया। फिर आप मेक अ करेक्ट एंट्री, फिर आप जो भी सही एंट्री बनती है उसको आप पास करोगे। एंट्री पास करने के बाद पोस्ट करेक्टिंग एंट्री, तो जहां पे आपने रॉन्ग एंट्री डाली थी वहां पे आप करेक्ट एंट्री जो है पास करोगे। उसके बाद क्या करोगे, सेम को आप कहां पे अपडेट कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में। ये तो एक सिंपल सा मेजर है कि एक प्रोसेस है कि कैसे आप ट्रायल बैलेंस को करेक्ट कर सकते हो। और अब इसमें क्या बातें हमें जो है नोट करनी है, अगर आपने एरर्स को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या है, जितने भी इनवॉइसेस हैं उनको उठा लो, इनवॉइसेस उठा लो, उसमें से चेक करो, उसमें से जितनी भी आपकी जर्नल बुक है उसमें आप टिक करो कि ये वाला हमने नोट कर लिया। फिर जो आपने नोट नहीं किया तो वो उस इनवॉइस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अमाउंट्स को भी आपने सेम ही चेक करना है। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सब कुछ सही लगा तो आप क्या करोगे, अब आप सब्सिडरी बुक्स में जाओगे। तो सब्सिडरी बुक्स में हमने नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स की हैं, हर जो सब्सिडरी बुक है उसको आप क्रॉस चेक करोगे, उसको आप जर्नल के साथ भी मैच करोगे, उसको आप लेजर के साथ भी मैच करोगे। आप ये भी देख सकते हो कि कोई ऐसी एंट्री तो नहीं जो आपने कैश बुक में डाल दी है, आपको उसको कैश बुक में नहीं डालना था, आपने उसको सेल्स जो
सब्सिडरी बुक है उसमें डालना था, तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी, तो उसको भी आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और आप जो भी आपके क्या कहते होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स हैं, डेबिट नोट्स हैं, क्रेडिट नोट्स हैं, उनको चेक कर सकते हो। रिटर्न जो बुक है उनको आप चेक कर सकते हो, और इनकी वजह से आप इनको क्रॉस चेक करके अगर आपको कहीं पे कोई एरर लगता है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो था ट्रायल बैलेंस को अगर आपने जेन्युइनली कन्वर्ट करना है, कैसे आपको करेक्ट करना है, तो उसका एक प्रोसेस था। एक छोटा सा पॉइंट और है, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें हम इस तरीके से जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड वो सब चीजें आएंगी जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं, क्रेडिट साइड वो सब जो आइटम्स आएंगी जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं। अब नीचे हमने क्या करना होता है, इनका टोटल करना होता है। यहाँ पे आपके पास टोटल, तो यहाँ पे कोई भी आइटम्स आएंगी, कोई परचेज आ गया, डेटर्स आ गए, सेल्स आ गया, ये सब जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट, जिनका क्रेडिट है क्रेडिट। अब कई बार क्या है, अगर आपका कोई भी ऐसी अमाउंट है जो आपकी सपोज करो आपने परचेज डाल दिया, आपने यहाँ पे डेटर्स डाल दिया, आपने यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल दिया, गुडविल डाल दी, सब कुछ डाल दिया, आपने टोटल किया, तो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट से कम है। सपोज करो अब यहाँ पे आपने परचेज डाल दिया, डेबिट क्रेडिट गुडविल डाल दी, कैपिटल डाल दी, अब यहाँ पे एक आइटम नहीं है, दैट इज सेल्स, वो मिस है, तो आप क्या करोगे, जो गैप है उसको सेल्स में डाल दोगे, तो ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, सारी आइटम्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं आपको ट्रायल बैलेंस में, फिर भी अगर आपका कोई बैलेंस किसी में रह जाता है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। एक बार आप उसको सस्पेंस अकाउंट में जो है एज ए सस्पेंस अकाउंट में उसका अमाउंट जो है डाल दोगे, और उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे जर्नल में जाके कि वो जो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया है किसके नाम से हुआ है। बाद में आप क्या करोगे, जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसको अपडेट करके उस पर्टिकुलर आइटम, या अगर वो बंदे के साथ रिलेटेड है, किसी पर्सन के साथ रिलेटेड है, किसी जगह के साथ रिलेटेड है, किसी एसेट के साथ रिलेटेड है, तो उस सस्पेंस अकाउंट की जगह उस पर्टिकुलर आइटम या पर्सन का नाम जो है आप लिख दोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को आप कहाँ पे जो है लिखोगे, क्या लिखोगे, तो आपका आंसर जो होगा सस्पेंस अकाउंट होगा। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी एरर्स हैं। सो आज का जो था यहीं तक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, मैं अभी भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अभी तक हमने क्या कुछ डिस्कस किया है। हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अभी हमने करनी है, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, डबल एंट्री सिस्टम, और प्रेपरेशन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक भी कर लिया हमने, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होने वाला है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स, और यहाँ तक हम बीआरएस तक ये टॉपिक जो है इस हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, और एक कंप्लीट जो है वीडियो हमारा होने वाला है इन फ्यूचर पार्टनरशिप के ऊपर। तो अनजान क्लासेस के साथ बने रहिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।